वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। अब जो है ना 3D का जो बचा हुआ पार्ट था वो लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक है, ठीक है, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट को कॉलिनियर कैसे प्रूफ करें या कॉलिनियर दिखाने के लिए जब हम मेरे पास क्या हो 3 पॉइंट्स हो, A पॉइंट्स, B पॉइंट्स और C पॉइंट। 3 पॉइंट गिवन हो या 3 पॉइंट दिया हो और हमें प्रूफ करना हो कि ये कॉलिनियर जो है ना, कॉलिनियर कब होगा, कॉलिनियर कब होगा, ठीक है, या कॉलिनियर दिखाना हो, 3 पॉइंट दिखाना हो, उसको क्या करना हो, शो करना हो कि कॉलिनियर कब होगा। तो आइए थोड़ा सा जो है ना जान लेते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट x2, y2, z2। थर्ड पॉइंट है x3, y3, z3। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो पॉइंट से जो है ना, यदि हम मान लीजिए वेक्टर का यूज करें, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं वेक्टर, उसका यूज करें, तो हम इससे पहले बताए हुए थे कि जब भी मेरे पास 2 पॉइंट हो, क्या हो, कोई भी 2 पॉइंट हो, तो जहां से मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, जब मेरे पास क्या हो 2 पॉइंट हो, तो इससे पहले हम बताए थे कि जो है फर्स्ट पॉइंट जो है इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट और ये जो लास्ट होता है इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो हम करते क्या है, जैसे मान लो A और B, A मेरे पास इनिशियल पॉइंट है और B है फाइनल पॉइंट। तो करना क्या है, जब भी हमें AB वेक्टर बनाना हो, क्या करना हो, AB वेक्टर बनाना हो, तो AB वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फाइनल पॉइंट है इसकी x कोऑर्डिनेट में से, ठीक है, इनिशियल का x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। फाइनल के x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल को क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेते हैं और उसको i कैप के साथ लिख देते हैं। किसके साथ लिख देते हैं, i कैप के साथ। क्यों लिखते हैं i कैप के साथ, क्योंकि ये वैल्यू किसका है, x का, और x एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है, i कैप। वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर में क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो x एक्सिस पर लाइज करता है और x एक्सिस पर लाइज करता है तो x एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है, i कैप। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर कब बनता है, जब मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो। तो हमें तो मैग्नीट्यूड मिल गया x2 - x1, इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिए तो क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन चाहिए। अब ये जो वैल्यू है x की, इसका मतलब किस पे, x एक्सिस पे होगा। x एक्सिस पे होगा तो x एक्सिस को कौन दिखाएगा, i कैप। कौन दिखाएगा x एक्सिस को, i कैप। इसी तरह हम यदि मान लो y इसका मैग्नीट्यूड निकाले, y एक्सिस पे, y एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, y कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल, ठीक है। फाइनल में से क्या करें, इनिशियल को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। और y एक्सिस को किससे लिखते हैं, y एक्सिस के डायरेक्शन को j कैप से। सेम इसी तरह यदि हम यहां बोले जो है ना z एक्सिस के लिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, बोलो, z2 - z1, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, z एक्सिस पे क्या होता है, k कैप। तो इसी तरह जो है वेक्टर क्या बनेगा, x2 - x1 i कैप के साथ लिखेंगे, y2 - y1 j कैप के साथ लिखेंगे, z2 - z1 क्या हो जाएगा, k कैप के साथ लिखेंगे। अब मुझे बताओ, अब यदि हम b पॉइंट के जगह पे c पॉइंट लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेप्ट में। कंसेप्ट वही है कि हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल एंड। फाइनल एंड में से, फाइनल एंड के मान लो x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल के x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, फाइनल में के y कोऑर्डिनेट में से इनिशियल को y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और फाइनल के z कोऑर्डिनेट में से क्या करेंगे, इनिशियल को z कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। सेम इसी तरह तो यहां से क्या होगा, AC वेक्टर, b को भी जो है ना रिमूव कर दो, हटा दो, तो क्या बनेगा, AC वेक्टर। अब बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x3, ये फाइनल हो गया, लास्ट है, अंतिम, और इनिशियल क्या है, ये x1, तो क्या बनेगा, x3 - x1 i कैप के साथ, y3 - y1 बोलो j कैप के साथ, z3 - z1 किसके साथ, k कैप के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, AB वेक्टर और AC वेक्टर सॉल्व कर लिए। ये वेक्टर में भी ये कंसेप्ट हमने बता दिया था कि हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को लिखते हैं, ये बनता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन लेते हैं किस डायरेक्शन में, यदि x की वैल्यू है तो i कैप के साथ, y की वैल्यू है तो j कैप के साथ, और z की वैल्यू है तो k कैप के साथ। क्लियर। अब हमें देखो, अब हमें कंसेप्ट किस पे बात करना है, पॉइंट को कॉलिनियर पर। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स होता क्या है। तो जब क्या होगा, सेम लाइन पे, एक ही लाइन पे 2 से ज्यादा पॉइंट होगा, एक ही लाइन पे, ध्यान से सुनिए, एक ही लाइन पे क्या होगा, 2 से ज्यादा पॉइंट जब भी होगा
3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हमेशा कॉलिनियर होगा। हमेशा क्या होगा? कॉलिनियर होगा। मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। जब भी 2 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे हो तो वो पॉइंट्स क्या कहलाता है? कॉलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलिनियर। कॉलिनियर का ही दूसरा नाम पैरेलल है। कॉलिनियर का ही दूसरा नाम क्या है? पैरेलल। बात समझ में आ गया? पीछे बेंच क्या कर रहा है तुम? बोलो। कॉलिनियर का ही दूसरा नाम क्या है? पैरेलल। अब देखो ध्यान से, वेक्टर में भी हम पैरेलल वेक्टर जब पढ़ाए थे तो उस समय हम बताए थे। अब मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों आपस में क्या है? कॉलिनियर। क्यों कॉलिनियर? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहां पे 2 से ज्यादा पॉइंट है। क्या है? 2 से ज्यादा पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कॉलिनियर। यदि हमें दिख रहा है 2 से ज्यादा पॉइंट है तो क्या होगा? कॉलिनियर। अब सिंपल बात है, यदि कॉलिनियर है तो क्या होगा? कॉलिनियर का मतलब ही होता है पैरेलल। तो अब यहां से जो भी वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। चाहे हम ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बना ले या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बना ले, क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर। फिर से समझो, ए बी वेक्टर पैरेलल टू ए सी वेक्टर। अब पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर पढ़ाए थे, उस समय बताए थे कि जब भी क्या होता है, पैरेलल को साइन को हटाते हैं, इस पैरेलल को साइन को जब भी हम हटाएंगे तो वहां पे क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ये लेमडा क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा भी एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ये क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे यदि हम पैरेलल साइन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? लेमडा। अब ए सी वेक्टर। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर का वैल्यू सॉल्व किए थे, उसको पुट कर दीजिए। यहाँ पे कर दिए पुट। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर? फिर लेमडा, लेमडा के जगह पे क्या होगा? लेमडा। फिर ए सी वेक्टर, इसको भी सॉल्व कर लिए थे पहले, तो इसका वैल्यू रख दीजिए x3 माइनस x1 आई कैप, y3 माइनस y1 जे कैप, z3 माइनस z1 के कैप। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां ध्यान से समझो, इक्वल वेक्टर पढ़ाए थे। इक्वल वेक्टर पढ़ाए थे तो बोले थे i के कोफिशिएंट को बराबर करना है i के कोफिशिएंट के, j के कोफिशिएंट को बराबर करना है j के कोफिशिएंट को, k के कोफिशिएंट को बराबर करना है k के कोफिशिएंट से। अब बताओ चला, यहां से i का कोफिशिएंट कितना है? x2 माइनस x1। और राइट की तरफ कितना है i का कोफिशिएंट? लेमडा से चला मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में। क्या हो जाएगा? लेमडा से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? i का कोफिशिएंट लेमडा इंटू x3 माइनस x1 बनेगा। चला, फिर सेम हम बात करें y, मान लीजिए यहाँ पे j का कोफिशिएंट को, तो क्या बनेगा? y2 माइनस y1 लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ क्या बनेगा? चला, लेमडा इंटू y3 माइनस y1। फिर यदि हम बात करें जो है k कैप का कोफिशिएंट, लेफ्ट की तरफ क्या बनेगा? z2 माइनस z1 और राइट की तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा z3 माइनस z1। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां ध्यान से समझो। अब देखो, इस वैल्यू को यदि हम डिवाइड कर दे इस वैल्यू से, राइट लेफ्ट की वैल्यू को डिवाइड कर दे राइट की वैल्यू को, तो वैल्यू क्या बनेगा? लेमडा। सेम कंडीशन यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू को डिवाइड कर दे इसके कोफिशिएंट से, क्या बनेगा? लेमडा। यहाँ भी क्या बनेगा? लेमडा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसका भी वैल्यू लेमडा, इसका भी वैल्यू लेमडा, इसका भी वैल्यू लेमडा। तो हम क्या लिख सकते हैं? तीनों बराबर, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है? लेमडा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1 का मान क्या होगा? लेमडा। क्या मान होगा? लेमडा। क्या मान होगा? लेमडा। क्या वैल्यू होगी? लेमडा। सेम इसी तरह बोलो, y2 माइनस y1 डिवाइड कर दे इससे, क्या बनेगा? y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 क्या होगा वैल्यू? लेमडा। सेम इसी तरह z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z1 क्या बनेगा? लेमडा। अब देखो ध्यान से समझो, अब तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब हमें क्या करना है? x वाले ये पोर्शन, जितना भी x का पॉइंट है इसका वैल्यू सॉल्व करना है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो इसका वैल्यू सॉल्व करना है, और z वाला का वैल्यू सॉल्व करना है। तीनों यदि बराबर होगा, तीनों क्या होगा? बराबर होगा, तो ये पॉइंट्स कहलाएगा कॉलिनियर। क्या कहलाएगा? कॉलिनियर। या ऐसे समझ लो, 3 पॉइंट यदि कॉलिनियर है, ए बी सी कॉलिनियर है, तो ये तीनों बराबर होगा। ये क्या होगा? तीनों बराबर होगा। अब यदि ये तीनों बराबर है तो उल्टा हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों कॉलिनियर होगा। उल्टा
सीधा में क्या होगा, पॉइंट कॉलिनियर है तो ये तीनों आपस में बराबर होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला है, ये वाई कोऑर्डिनेट वाला और ये जेड कोऑर्डिनेट वाला, तीनों बराबर। उल्टा हम बोले कि ये मान लो ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट बराबर है मेरे पास, ठीक है। तो उल्टा हम क्या कर सकते हैं कि ए बी सी पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर, ठीक है। तो ये बनता है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड करेगी, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होगा, ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब तीनों क्या होगा, कॉलिनियर। और सेम कंसेप्ट, अब देखो तुम्हारी किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पे क्या करता है, सो डेट पॉइंट, ठीक है, 2, 3, 4, -1, -2, -1, ठीक है, फिर है 5, 8, 7 आर कॉलिनियर। ये दिखाना है आपको, क्या करना है, दिखाना है कि ये कॉलिनियर है। कैसे दिखाएंगे, तो आओ लिख लेते हैं। ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, बी मान लेते हैं इसको और सी मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान से समझो, हम रिलेट कर देते हैं, ये जो थ्योरी पढ़ाए हैं इससे पहले उससे रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका क्या होगा, x1, y1 और z1। क्यों, क्योंकि हमने ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 लिया था, x1, y1, z1। सेम सेकेंड पॉइंट को x2, y2, z2, थर्ड पॉइंट को x3, y3, z3। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, x2 - x1, ठीक है, बट्टा x3 - x1। तो ठीक है, इसका वैल्यू सॉल्व कर ले। इसका यदि हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बोलो x2 का मान -1, ठीक है, x1 का मान 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 - 2, ठीक है। अब यदि हम डिवाइड में करें x3 - x1, देखो ध्यान से, x3 का वैल्यू, ठीक है, x1 का वैल्यू 2 ना, x1 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू सॉल्व करें तो कितना होगा, रहेगा -1। सेम यदि हम y2 - y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय y3 - y1 का वैल्यू सॉल्व करें, कितना बनेगा, -1। सेम यदि हम z2 - z1, ठीक है, डिवाइडेड बाय z3 - z1 का वैल्यू सॉल्व करें, कितना बनेगा, -1। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है कि इस फर्स्ट पार्ट का भी वैल्यू -1, सेकेंड पार्ट का भी वैल्यू -1, थर्ड पार्ट का भी वैल्यू क्या होगा, -1। अब तीनों बराबर है तो हम उल्टा क्या कर सकते हैं कि पॉइंट्स क्या होगा, कॉलिनियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, हेंस यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। कहीं पूछना है तो बोलिए, नहीं है तो